हेलो फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज पढ़ने वाले हैं साइंस। ठीक है, क्या पढ़ने वाला है? साइंस। हम बेसिक साइंस में बता चुके थे कि साइंस मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, एक होता है भौतिकी और एक होता है क्या, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या कहते हैं? बायोलॉजी दो प्रकार का होता है, एक होता है क्या, बोटनी होता है और एक होता है जियोलॉजी। आज बोटनी स्टार्ट करने वाले हैं। बोटनी का छोटा सा टॉपिक है रूट। रूट यानी जड़। ठीक है, इसको आप लोग मूल भी कह सकते हो या जड़ कह सकते हो। देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। जड़ होता क्या है, पहले बात समझिए ध्यान से। लिखा हो क्या हुआ? जड़। जड़ बनने से पहले एक छोटा सा क्या होता है? बीज होता है। बीज यानी सीड होता है। क्या होता है? सीड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये छोटा सा कि सीड है। क्या है? सीड। सीड यानी बीज है। अब देखिए नीचा जो अब आता है, ये नीचा जो आ रहा है इसको क्या बोलते हैं? यहाँ लिखा मूलांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूलांकुर यानी रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल। रेडिकल से क्या होता है? जड़ का निर्माण होता है। तो ऊपर वाले को नीचे को बोलते हैं मूलांकुर, ऊपर वाले को बोलते हैं क्या? प्रांगुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रांगुर। तो हमको ऊपर वाले से मतलब नहीं है, क्योंकि हम ऊपर नहीं पढ़ रहे। ऊपर हम अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हम पढ़ रहे हैं नीचे वाले पद को। ठीक है ना, अब समझिए क्या होता है। अब होता है मूलांकुर। मूलांकुर होता क्या है, इसके बारे में कुछ समझते हैं। देखिए मूलांकुर क्या होता है। ये मूलांकुर से को जानने से पहले कुछ समझते हैं जड़ की विशेषताएं क्या होती है। यहाँ लिखे हुए अब देखिए, उत्पत्ति। उत्पत्ति कहाँ से होती है? जड़ की मूलांकुर से होती है। कहने का मतलब ये हुआ, जड़ जो बनता है कहाँ से बनता है? मूलांकुर से बनता है। मूलांकुर यानी रेडिकल से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह पौधों का अवरोही क्रम होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, मूलांकुर जो होता है पौधों के नीचे की तरफ बढ़ता है। फिर जो नीचे की तरफ बढ़ता है क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ऊपर जो बढ़ता है उसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। कहने का मतलब ये हुआ, जो नीचा जा रहा है वो बोलते हैं अवरोही क्रम, ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं आरोही क्रम। लेकिन तो जड़ है तो जड़ बढ़ेगा नीचे की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम बोलेंगे। अवरोही क्रम। तो ये लिखा हुआ है, ये पौधों का अवरोही भाग है, यानी नीचे की तरफ बढ़ने वाला भाग है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे हैं? इनमें कलिकाएं नहीं पाई जाती। कहने का मतलब ये हुआ कि जड़ में कली नहीं पाई जाती, यानी जड़ के अंदर में कली यानी कली नहीं पाया जाता। मतलब पेड़ पौधा का छोटा छोटा कली नहीं होता पत्ता की तरह, वो तो नहीं पाया जाता। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इनमें नोड एंड इंटर नोड नहीं पाया जाता। कहने का मतलब इसमें गांठ जो होता है, नोड और इंटर नोड मतलब गठिया। जैसे हमारे पेड़ पौधा हो तो पौधों पर गांठ नहीं पड़ जाता, उसको बोलते हैं नोड। ठीक है, उसी को बोलते हैं इंटर नोड। वो पेड़ पौधों के जड़ में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनमें क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। जड़ के अंदर में क्लोरोफिल नहीं पाई जाती है। क्लोरोफिल के मतलब ये होता है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधा का पत्ता कारण क्या होता है? हरा होता है। अब बताइए, जड़ कभी हरा होता है? नहीं ना होता है। जिसके कारण इसलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधा के जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए पेड़ पौधा का जड़ जो होता है हरा नहीं होता है। ये हो गया जड़ की छोटा सा विशेषता है। अब आगे बढ़ते देखिए, जड़ जो होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? जड़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मूसला जड़ और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ को हम लोग बोल सकते हैं टैप रूट, और अपस्थानिक जड़ को बोल सकते हैं एडवेंटेनियस रूट। क्या बोल सकते हैं? एडवेंटेनियस रूट बोल सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं मूसला जड़ क्या होता है। क्या? मूसला जड़। मूसला जड़ देखिए क्या होता है? प्राथमिक जड़ कहते हैं। मूसला जड़ को कहा होता है प्राथमिक जड़। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए देखिए, ये जो साइड साइड से जो ये निकला हुआ है इसको बोलते हैं हेयर रूट। क्या बोलते हैं इसको? हेयर रूट बोलते हैं। ये हेयर रूट है। ये जो बीच वाले जड़ जो ये जो आपको नजर पड़ रहा है, ये आपका क्या है? मूसला जड़ है। मूसला जड़ मतलब ये होता है, ये जितना भी पेड़ पौधा पाया जाता है, ये हर पेड़ पौधा के अंदर भी मूसला जड़ पाया जाता है, यानी टैप रूट पाया जाता है। बिना टैप रूट का कोई भी पेड़ पौधा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको बोला जाता है लाइफ टाइम। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मूसला जड़ हर पेड़ पौधों के शुरू से लेकर लास्ट तक रहती है, ये कभी समाप्त नहीं होती है। और ये समाप्त होती है तो पेड़ ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यह जड़ का निर्माण करती है। ये जो होता है मूसला जड़, जड़ का निर्माण करते हैं। जड़ कौन सा जड़? ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया टैप रूट, और ये साइड साइड जो निकला हुआ पतला पतला निकला उसको बोलते हैं हेयर रूट। हेयर रूट का मतलब ये होता है जो पानी को अवशोषण करता है। अब समझिए ध्यान से, एक जड़ होता है, जड़ से पतला पतला जो निकला हुआ रहता है, मतलब पतला पतला बाल की तरह जो होता है उसको बोलते हैं हेयर रूट। वो पानी को अवशोषित करके और पेड़ पौधा को ऊपर में पहुंचाता है। किसकी तरफ पहुंचाता है? पानी को पेड़ पौधा जड़ के द्वारा ऊपर पहुंचाता है। इसको बोलते हैं जाइलम के द्वारा जो होता है, जड़ अपने पानी को पेड़ के ऊपर पहुंचाता है। फिर हमेशा जाइलम जो होता है ऊपर की तरफ जाती है,
हम आगे पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण जब पढ़ेंगे तो वहाँ बताएंगे आपको कि पानी कैसे बाहर चल जाता है। अभी इतना समझिए कि हेयर रूट जो होता है पानी को अवशोषण करता है और बाहर के ऊपर की तरफ क्या करता है उसको ले जाता है, और ये नीचे नहीं आता, ऊपर ही चला जाता है। जितना जरूरत होता है पानी अपने पास रखता है, एक्स्ट्रा पानी जो होता है उसको अवशोषण बाहर क्या करता है उसको उड़ा देता है। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन में आ गया कि मूसलाधार जो होता है प्राथमिक रूट होता है और ये लाइफ टाइम रूट होता है। ये हर पेड़ पौधा के अंदर में पाया जाता है। और बात अगली बात कि ये द्विबीजपत्री पौधे में पाया जाता है, यानी जो जिसमें दो बीज हो, किसमें दो बीज हो उसमें पाया जाता है, किसमें ये मूसलाधार पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे गाजर हो गया, शलजम, चुकंदर, मूली इत्यादि। जड़ के मतलब ये हुआ, जैसे मुझे ध्यान से जड़ के मतलब ये हुआ कि जड़ के मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ से इसको समझिए, जैसे ये हुआ और ये हुआ, ये गाजर तरफ होता है ना, यानी जिसके अंदर में मतलब मिट्टी के अंदर में सीधा जाए, यानी मिट्टी के अंदर में छेद करने में इसको कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी जैसे भाला जानते हैं, भाला यानी जैसे इसको देख लीजिए, ये मान लीजिए गाजर है, गाजर की ये लास्ट वाला जड़ी है, तो जैसे घप से ना यानी धरती के अंदर में खदक से ना चला जाता है, हचक से न चल जाता है, क्या बोलते हैं उसको जड़ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मूली हुआ, मूली एकदम पतला सा होता है, कब से न चल जाता है। गाजर हुआ, खट से न चल जाता है, उसको क्या बोलते हैं जड़ बोलते हैं। ये हो गया द्विबीजपत्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मूसलाधार बढ़िया से समझ में आ गया होगा, हम आपसे ये आशा करते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं कि अपस्थानिक जड़ क्या होता है। अपस्थानिक जड़ समझने से पहले समझिए कि अपस्थानिक जड़ होता क्या है। कहने का अर्थ ये हुआ, ये तो जड़ हुआ मूसलाधार पेड़ पौधा के अंदर में पाया जाता है, यानी जमीन के अंदर में पाया जाता है। लेकिन अपस्थानिक जड़ ये होता है जो पेड़ पौधा को सुरक्षा के लिए बाहर से ही सपोर्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि जटम, ये एक बीजपत्री पौधे पाया जाता है। एक बीजपत्री मतलब ये हुआ इसमें से एक दाना होता है, इसमें बीज एक होता है। एक बीजपत्री मतलब इसमें एक बीज हो, जैसे हमारे मकई के बीज होता है एक होता है उसमें दान। अब गाजर मूली का जो बीज होगा उसमें दो बीज होगा, जैसे हमारे उसमें पेट फरा होता है, क्या है उसमें पेट फरा होता है, उसको बोलते हैं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री मतलब होता है सिंगल दाना, है कि नहीं, उसमें फरा वरा नहीं होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे पेड़ पौधा से मान लीजिए, यहाँ समझिए, इसको मान लीजिए कि आपका ये मक्का है, तो मक्का जो साइड साइड जो निकला रहता है सपोर्ट करने के लिए, क्या बोलते हैं अपस्थानिक जड़ बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखे हुए हैं जटामूल, क्या है जटामूल जड़ होता है, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। ये होता है गाजर में, गन्ना में और ज्वार में। गन्ना का अर्थ ये है, जैसे गन्ना जो होता है देखते हुइएगा, एक नीचा भी जड़ होता है और साइड साइड से ऊपर से भी जड़ लगा होता है सपोर्ट के लिए, जिससे गन्ना के पेड़ जो नीचा गिरे नहीं, इसी को बोला जाता है आपको जटामूल या स्टिल्ट रूट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रूट क्या बोलते हैं अस्तंभमूल, यानी प्रोप रूट। क्या प्रोप रूट, इसको क्या कहते हैं, जैसे बरगद में पाया जाता है, रबर वृक्ष में पाया जाता है। कहने का अर्थ ये हुआ, जैसे बरगद का पेड़, मान लीजिए बरगद का पेड़ है, अब बरगद की पीठ नीचे जो साइड से जो ये ऐसा जो गिरा होता है, इसको बोलते क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अस्तंभ मूल। क्या बोलते हैं अस्तंभ मूल। ये 90 डिग्री के एंगल में झुका होता है। कहने का अर्थ ये हुआ, जब पेड़ पौधा काफी विस्तार में हो जाता है बरगद का पेड़, तो ये आपको हेयर रूट हो या क्या कहा था, ये मेन रूट से काम नहीं चलता है, तो उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए साइड साइड से बरगद के देखिएगा ऊपर से जो नीचे की तरफ जाता है वो 90 डिग्री पर लगभग झुका हुआ होता है। इसको ही बोला जाता है आपको स्तंभ रूट, स्तंभ मूल या प्रोप रूट बोला जाता है। ठीक है, जो बरगद में और क्या कहते हैं रबर वृक्ष में पाई जाती है। अगला पॉइंट है आरोही मूल, यानी क्लाइंबिंग रूट। आरोही मूल के मतलब ये हुआ जो एक लाइन से बढ़ते जाता है। जैसे मान लीजिए पान के पत्ता हुआ, पान के पत्ता जो होता है एकदम सीधा दीवार के जड़ पे बढ़ते जाता है, यानी क्लाइंबिंग हो रहा है, यानी दर बाई दर बढ़ रहा है, कदम बाई कदम बढ़ रहा है, उसको बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट। ओके ना, जिसको बोलते हैं आरोही जड़। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परजीवी। परजीवी के मतलब ये होता है जो दूसरे पर आश्रित है। जैसे अमरबेल हुआ, एग्जाम्पल में अमरबेल, एक पीला पीला रंग का पत्ता एक पौधा होता है जो दूसरे के पौधे पे क्या होता है, एक पेड़ पे दूसरा पौधा आकर लटक जाता है, उसको बोलते हैं अमरबेल। पीला पीला रंग का होता है। जैसे ही किसी पेड़ पौधा पे अमरबेल का मतलब पौधा आ जाता है, तो क्या करता है, जो भी खाना नीचा वाला पेड़ पौधा बनाता है ना, अमरबेल उसको क्या करता है, उसे छीन लेता है, यानी उससे अवशोषण कर लेता है, और नीचा वाले पेड़ पौधा को उसे मिल नहीं पाता है। इसके कारण क्या होता है, कुछ दिनों के बाद नीचा वाला पेड़ क्या होता है, वो सूख जाता है, ऊपर वाला अमरबेल क्या होता है, बढ़िया से रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। अमरबेल का मतलब होता है दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ओके ना, इसको बोलते हैं परजीवी, इसको बोलते हैं पैरासाइट। अगला क्वेश्चन है वायवीय मूल। वायवीय मूल के मतलब ये हुआ जो हवा से नमी लेकर जीवित है। कहने का अर्थ ये हुआ कि वो दूसरा पेड़ पौधा पर ही होता है। कहने का अर्थ जैसे अमरबेल क्या था, अमरबेल दूसरा पेड़ पौधा पे था और उसी से भोजन ले लेता था, लेकिन
वायवीय मूल जो होता है दूसरा पौधा पे तो होता है लेकिन उससे कुछ लेता नहीं है, वो इतना ना कोमल होता है, वो हवा के नमी से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेता है और उस पौधा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, उसी को बोला जाता है वायवीय मूल यानी एरियल रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एरियल रूट। नेक्स्ट में क्या है? पर्णमूल। पर्णमूल मतलब होता है लीफी रूट, यानी पत्ता पे कभी कभी देखेंगे ना, पत्ता पे एक नया नया मतलब रूट जन्म जाता है, यानी पत्ता होता है, अब पत्ता जैसे मान लीजिए पत्ता ही है, ये पत्ता के साइड से क्या होता है, कोई कोई जड़ जम जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पर्णमूल यानी लीफी रूट बोला जाता है, यानी ड्राई फ्रूट बोला जाता है। ओके ना। ये मुख्य रूप से दो रूट जड़ के दो प्रकार हो गए, एक हो गया आपको मूसला जड़, दूसरा हो गया अपस्थानिक जड़ है। अब लास्ट में एक एक्स्ट्रा समझ जड़मूल क्या होता है, यानी रिप्रोडक्टिव रूट। रिप्रोडक्टिव रूट्स क्या होता है? कहने का अर्थ ये हुआ, यानी जब संकरण था परवल, यानी कोई जड़ को काट को लाइए और इसी को रोप दीजिए मतलब फिर ही नया सा मतलब बीज बन जाता है, यानी नया पेड़ पौधा बन जाता है। पौधा टाइम से परवल का देखिए होइएगा, लत्ती जो होता है छोटा सा काट के लाइएगा और परवल का लत्ती को रोप दीजिएगा ना, तो फिर क्या होता है विस्तार रूप ले लेता है, उसमें क्या होता है परवल फरने लगता है। कहने का अर्थ ये होगा कि एक मतलब छोटा सा जन्ममूल से बड़ा से विस्तार पेड़ में रूप ले लेता है, क्या कहलाता है? जन्ममूल कहलाता है। यानी इस एग्जाम्पल में शकरकंद लिखा हुआ है और परवल लिखा हुआ है, तो ये छोटा सा जड़ का मतलब जड़ का कुछ बताया है। अब आपको अगर अच्छा लगता है तो उसको आप पसंद की शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा वीडियो लगता है तो इसको लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।